आपका सर? श्याम बख्शी, श्री महालक्ष्मी मार्केट। सर ये जो अपनी मार्केट चालू होके कितने दिन हो गए? नियम के हिसाब से तो हमने पहली तारीख 1 जून से स्टार्ट कर दिया था, और इवन के हिसाब से जैसे स्टार्ट किया गया, फोस्टर ने जैसे बताया वैसे ही स्टार्ट किया गया। और किस तरह का अभी माहौल जमा हुआ है? माहौल तो ये फोस्टा का ही क्रिएट किया हुआ है जी। इसके अंदर धंधा पानी यहाँ उन्होंने ही चौपट किया है, धंधा पानी भी, और उनकी वजह से ही सब ये हो रहा है कि मिल वालों के कहने पे या व्यूवर्स के कहने पे मार्केट चालू कर दी गई है, जिसके अंदर की कोई भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि आदमी आके यहाँ पे बिजनेस कर सके। जब आपने कारीगरों को यहाँ से निकाल दिया, कोई यहाँ पे बंदा नहीं है, नीचे जब स्टार्ट ही नहीं हुई कुछ आपकी, तो आप इस तरह से मार्केटें खुलवा के एक तो रिस्क ले रहे थे, दूसरा उगरानी करवानी थी सिर्फ व्यूवर की और मिल वालों की। तो मिल वालों को पैसा दिलवाने के लिए और व्यूवरों को पैसा उगरानी करवाने के लिए वर्क वालों को, वो सब लोग यहाँ पहुँच गए पैसे लेने, लेकिन यहाँ पेमेंट आने की कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक, कि जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो कहाँ से पेमेंट आएगी। जैसे ये परप्रांतीय सारे गांव चले गए अपने अपने, तो उससे क्या दिक्कत आई है मार्केट में? देखिए साहब, स्टाफ के बगैर तो आज की डेट में आदमी पानी भी नहीं पी सकता। अगर आपको पानी भी व्यापारी को पीना तो उसको ही बोलता है करके जरा पानी पिला दे यार। इतना लग्जरी मूड में काम करने वाले आदमी को अगर आप बोलोगे कि अभी काम करना है तो वो काम कैसे कर लेगा? प्रवासी कहाँ नहीं है, मजदूर की जरूरत कहाँ पे नहीं है आज। एक पोटले वाले से लेके, फोल्डिंग वाले से लेके, चरक से लेके हर जगह पे उनकी आवश्यकता है। आज उनको 600 रुपये की जगह 800 1000 रुपये तक आप देने के लिए बुला लो तो भी वो काम करने को तैयार नहीं है। शॉर्टेज इतनी जबरदस्त क्रिएट हो चुकी है कि जब तक आप उनको बुलाओगे नहीं, जिनको भी भेजा भी इन्होंने था मिल वालों ने, क्योंकि उस टाइम पे पगार नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ये लगा कि अपने पैसे देने से अच्छा है कि इनको यहाँ से भेज दो, तो उन्होंने तो छुटकारा पाया। लेकिन आज वही व्यवस्था खराब हो चुकी है, अब कारीगर ही नहीं है। कितने % अभी यहाँ पे परप्रांतीय लोग हैं? देखो साहब, इसकी तो डिटेल मेरे पास नहीं होगी, लेकिन मेरी मार्केट के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हमारे इधर कारीगर अभी तक सिर्फ 30% पहुंचे हैं, और पूरी मार्केट भी 35% खुली है अभी। ये आपका जो बिजनेस का माहौल है, आपको क्या लग रहा है कब तक बन जाएगा? नहीं साहब, अभी तो 2 महीने और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे भी बरसात मानसून आ जाएगी करके, साड़ी का काम तो वैसे भी डाउन ही हो जाता था, ऊपर से इतनी सारी दिक्कत है, पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास माल पड़ा है। क्योंकि पीक आवर में ये सब कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था 15 मार्च या 20 मार्च वो एकदम पीक माना जाता था, उसमें 1 महीने में सारे माल आउट हो जाते हैं, लेकिन वही माल सबके पास रुके हुए हैं। जीआर की तकलीफ अलग से भी सामने आएगी। तो ये सब हो जाने के बाद माल तो अभी बिकने वाला नहीं है, 2 महीने तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं इसके अंदर हो सकती है। तो फिर आप अपने बिजनेस को मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन करने के लिए ऐसा है कि हमने पहले भी सब्र का घूंट पिया था, अब फिर पियेंगे, 2-3 महीने वापस और घर से खाएंगे, कारीगरों का इंतजार करेंगे, बिजनेस का इंतजार करेंगे। नीचे मंडी जब तक नहीं खुलेगी तब तक आप माल नहीं बेच सकते। ये सारा जो वाकया हुआ है उसमें आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? फोस्टा को। इस तरह से पहले भी उन्होंने साजिश की, आपको अच्छी तरह से याद है, शुक्रवार को मार्च में इस तरह से डिसाइड किया गया कि मार्केट का गांधीनगर से सब ऑर्डर आ गए कि 28 मार्च तक मार्केट बंद रहेगी। इन लोगों ने, जो कि ये रिलेटेड है मिल वालों से, इन लोगों ने मिल वालों के साथ ही मिलकर साजिश की कि अगर आप 28 तारीख डिक्लेयर कर देते हो तो कारीगर ना भाग जाएं, इसके लिए आप 24 तारीख तक डिक्लेयर करें। तो 24 तारीख तक डिक्लेयर करवा के कारीगरों को यहां रखा गया, और जैसे ही 24 तारीख के 22 तारीख 23 तारीख आई तो इन्होंने वापस डिक्लेयर किया कि नहीं अब 29 तारीख है। कारीगर यहां फंस गए, कर्फ्यू लग चुके थे ना, वो यहां से निकल सकते थे, सारी व्यवस्था इन्होंने पूरी की पूरी खराब कर दी थी। लालच क्या था कि पहले कारीगर संभाल के रख लेंगे, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो बोला अब इनको यहां से डिक्लेयर कर दो 29 तारीख तक, तो कारीगर यहां फंस गए। इसकी वजह से सारी व्यवस्था यहां खराब हुई है। उसके बाद वो निकल ही नहीं पाए बेचारे। जब उनका खाने पीने का बंदोबस्त 10-15 दिन तक किया, वो भी किसने किया? गुरुद्वारे ने किया, मंदिर ने किया, संस्थाओं ने किया। जब वो भी खत्म हो गया तो अब इनको लगा अब यहाँ तो हमारा भारी पड़ जाएगा, फिर उन्होंने वापस आवाजें लगानी शुरू कर दी, देखो जी रात को पांडेसरा में यहाँ ऐसा हो रहा है, बमरोली रोड पे वहां हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में आनंद विहार में हुआ, बॉम्बे में बांद्रा में हुआ, ये सब। उसके बाद साजिशें चालू हो गई, उनको बाहर निकालना शुरू कर दो। तो आपने फोस्टा के साथ ये जो वाकया हुआ उसके बारे में कोई चर्चा की? देखिए साहब, मैं मार्केट का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन आज तक फोस्टा ने मेरे को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। कारण बता देते हैं कि जब कासट साहब की कोई मीटिंग चलती थी जीएसटी के टाइम पे, तब हमारी उनके साथ बहुत गर्मा गर्मी हुई थी, और हमने भरी मार्केट के अंदर उनको समझा दिया था कि आपने हमारे को कैसे कैसे उल्लू बनाया करके। तो उसके बाद से इन्होंने सोच लिया कि भी ये आदमी को बुलाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये आएगा और गड़बड़ करेगा।
કોઓપરેટિવ ફેડરેશન લિમિટેડના પ્રેસિડેન્ટ. સાહેબ, અત્યારે જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર જે મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે અને એમનું કહેવું છે કે છેલ્લા 3 મહિનાથી અમે કોઈ જાતનો બિઝનેસ કર્યો નથી અને અત્યારે વિવર્સને યાન ખાતાવાળા અમારી પાસે ઉઘરાણી કરે, તો એ વિષયમાં તમે શું કહેશો? ખાસ કરીને વિવર્સો આ 3 મહિનાથી વેપાર નથી એ વાત તો સૌ કોઈ પરિચિત છે. લોકડાઉનનો સમય દરેક ટેક્સટાઇલના દરેક પાસાઓ માટે હતો અને વિવર્સો જે ઉઘરાણી માર્કેટમાં કરી રહ્યા છે તે લોકડાઉન પહેલાં જે માલો વેચાયા છે કે લોકડાઉન પહેલાં જે માલોના પેમેન્ટો ડ્યુ થઈ ગયા છે તેની ઉઘરાણી કરી રહ્યા છે. વિવર્સોએ આ બાબતમાં ખૂબ જ માર્કેટને એક સપોર્ટ કરવાનું કામ પણ કર્યું કે એમની સાથે જે આ 60 દિવસ લોકડાઉનનો પીરિયડ રહ્યો તે 60 દિવસમાંથી ઘણા બધા વિવર્સોએ પોતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં 60 દિવસ પણ બાદ આપ્યા. એસોસિએશનની સહમતિમાં 45 દિવસ જેટલી રકમ એમને કાપી આપવા માટેનું પણ સહમતિ આપી. પણ વિવર્સો આજે જે પણ મુસીબતીમાં સૌથી વધારે વિવર્સો કારીગરોને સાચવ્યા છે, એને પગારો ચૂકવ્યા છે, એમને કોઈ પણ ભોગે એમને અનાજ પાણી પણ પૂરા પાડ્યા છે. આજે જેઓ માંડ 2-5% જ્યાં ચાલી રહ્યા છે ત્યાં રોકડા રોજ સાંજે પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. નવા માલો લેવા માટે વિવિંગને પણ યાનના 5 થી 7 દિવસમાં કેશ પૈસા જ આપવા પડે છે. આવા સંજોગોમાં જૂની લોકડાઉન પહેલાંની પાકેલી રકમ પૈકી થોડી રકમ માંગવામાં આવે છે, નથી પૂરેપૂરી રકમ. વિવર્સો એમ કહે છે કે ભાઈ મારે તમારી પાસે 5 લાખ લેવાના હતા તો લાખ તો આપો. આમ કહીને ઉઘરાણી માર્કેટમાં કરી રહ્યા છે. તો માર્કેટવાળા જે પણ મારા મિત્રો છે તેને મારે ખાસ કહેવાનું કે આમાં સહયોગ સપોર્ટ કરે, કારણ કે ઓલરેડી પૈસા જે પેમેન્ટ ડ્યુ છે તેની વિવર્સો ઉઘરાણી કરવા આવી રહ્યા છે. તો નહીં કે પેલું તે વખતે બંધના લોકડાઉનના 2 દિવસ પહેલાં વેચાયું હતું એના પણ એ લોકોએ ડ્યુમાં દિવસો ગણી લીધા. આવો કશો કેસ કશે નથી. તો મારી એક નમ્ર વિનંતી સાથે અપીલ છે માર્કેટના મારા મિત્રોને કે ઓવરડ્યુ પેમેન્ટો જે પણ છે તે ખાસ કરીને વિવર્સોને રિલીઝ કરે. વિવર્સોને પણ સામે તમારા કરતાં અત્યંત વધારે પરિસ્થિતિ કપરી છે, સામે રોજનો પગાર ચૂકવવો પડે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી આ તે બધી જ વસ્તુઓમાં વિવર્સોને ભોગ બન્યા છે. તો મહેરબાની કરીને તમામ મિત્રો, માર્કેટના મિત્રો આમાં સહયોગ કરે અને પેમેન્ટ ઉતારવા માટે સામેની મંડીમાં કઈ રીતે કે જેના ઉતરી તો એઓએ પણ હવે રિલીઝ કરવાનું